अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर आफियत के साथ होंगे। दिस इज मलिक मोहम्मद आसिम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 से आज स्टार्ट करेंगे। टू कंटेन रिस्पेक्टिवली 3 वाइट, 7 रेड एंड 15 ब्लैक बॉल्स। तो स्टूडेंट्स, आप मींस यानी आपसे मिलने एक बैग है और वन है, उसमें कितनी वाइट बॉल्स हैं, कितनी रेड बॉल्स हैं, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं, हम देख लेते हैं। वाइट, रेड एंड ब्लैक और टोटल। तो स्टूडेंट्स, गिवन है सब कुछ। 3 वाइट बॉल्स हैं, रेड 7 है और ब्लैक कितनी है 15 ब्लैक बॉल्स हैं। 15 इंटू 7 22 और 25 हो जाएंगी टोटल। इसी तरह हर टू यानी बैग, अगर लेट्स सपोज हम टू देखते हैं कि उसमें क्या है, तो हमारे पास 10 वाइट बॉल्स हैं, 6 जो है वो रेड बॉल्स हैं और 9 ब्लैक बॉल्स हैं। अगर इन्हें ऐड कर दें 10 एंड 16 प्लस 9 तो ये भी 25 ही आएगा हमारे पास। फाइंड हमने क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताएं कि अगर हम एक एक अंक से एक एक बॉल पिक करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बैग से सेम कलर की बॉल आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन को जरा अंडरस्टैंड करना है। आप इसी तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर सेम कलर। अब स्टूडेंट, एक चीज तो होना चाहिए कि अगर लेट्स सपोज बैग वन से कर या अर्न वन से मैं एक बॉल निकालता हूँ वो व्हाइट है, तो जरूरी नहीं कि बैग टू से भी जो है बॉल निकाली जाए वो भी व्हाइट हो। यानी कि ये दोनों इवेंट्स जो होंगे या दोनों की जो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी होगी वो इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे ये। तो अब क्या करेंगे, अब हमने सारे जो है वो उसकी कंडीशंस देखनी है। तो पहली कंडीशन तो ये बनेगी स्टूडेंट्स के लेट्स सपोज मैं पहले तो व्हाइट पे अपना इंटरेस्ट शो करता हूं कि अर्न वन वाइट बॉल। इसी तरह यही साथ ये देख लेते हैं, क्योंकि हमने बताया कि दोनों इवेंट जो है इंडिपेंडेंट है तो ये मल्टीप्लाई होंगे। अर्न टू वाइट बॉल, ये चीज मैंने पहले ले ली है कि यार हम दोनों बैग से अगर बॉल निकालते हैं तो पहली कंडीशन ये ली है कि दोनों, हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों वाइट बॉल्स आ जाएं। प्लस अर्न वन रेड बॉल इनटू अर्न टू रेड बॉल, या दोनों बैग से क्या आ जाए, रेड बॉल आ जाए। या तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों बैग से क्या आ जाए, ब्लैक बॉल आ जाए। अर्न टू ब्लैक बॉल, या तो हमारी यही कंडीशन बनेगी, या स्टूडेंट दोनों व्हाइट आ जाए, या दोनों रेड आ जाए, या दोनों ब्लैक आ जाए। कैसे लिखेंगे इसको आप, अर्न वन की व्हाइट बॉल की है कि 3 है 3 टोटल अर्न वन में यानी बैग वन में 3 व्हाइट बॉल्स हैं, टोटल कितनी है 25। अर्न टू में 10 व्हाइट बॉल्स है, टोटल क्या है 25, प्लस रेड बॉल्स कितनी है 7/25, यानी बैग वन में 7 रेड बॉल्स हैं आउट ऑफ कितनी 25, उसके चांसेस यही होते हैं आने के। इसी तरह हम अर्न टू में देखें तो 6 रेड बॉल्स हैं आउट ऑफ 25, प्लस अर्न वन में ब्लैक बॉल्स हैं कितनी हमारे पास 15/25। नेक्स्ट टू बैक टू में 9/25। तो स्टूडेंट, इन सबको मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 10 3 30 आ जाएगा एंड 625 प्लस 6 7 42, 625 प्लस 15 इंटू 9 तो 135, 625। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 30, ये ऊपर वाली जो वैल्यू सारी ऐड हो जाएंगी। 135 प्लस 42 प्लस 30
डिवाइडेड बाय 625 करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा, जो प्रोबेबिलिटी आएगी इसकी 0.3312, इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है 42, द प्रोबेबिलिटी दैट a 50-year-old man will be alive at 60 is 0.3। तो आप साथ साथ लिखते जाएंगे क्या चीज हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है किसकी, मैन विल अलाइव 10 years। अब 50 years old man will be alive at 60, यानी वो 10 साल तक उसके जो जीने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या है। अब ये देखेंगे किसी के हालांकि एक दिन का एक मिनट का नहीं पता, और यहाँ आइंदा 10 साल की प्रोबेबिलिटी दी गई है कि ये बंदा अगले 10 साल तक जिएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.83। विल बी अलाइव 10 years इज इक्वल टू 0.83। आप इसको ए से भी डिनोट कर सकते हैं इस तरह 0.83। नेक्स्ट आप लिख दें कि प्रोबेबिलिटी दैट अ 45-year-old वुमेन विल बी अलाइव एट 55, यानी वुमेन की जो अगले 10 साल की तक जीने की जो है प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, विल अलाइव 10 years इज इक्वल टू 0.87, यानी खवातीन के जो वो बता रहे हैं कि औरत की जो है वो नेक्स्ट 10 years जो जिंदा रहने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैन से ज्यादा है। आप इसे बेशक डिनोट करते हैं बी के साथ, तो ये आ जाएगी 0.87। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ मैन हु इज 50 एंड हिज वाइफ इज 45 विल बी अलाइव 10 years। तो पहली बात उसने हमसे पूछी है कि कंबाइन के क्या है कि ये दोनों जो है वो अगले 10 साल तक जिंदा रहें। तो चूंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, आप हैंड्स करके बता सकते हैं कि बोथ इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, क्योंकि अगर जरूरी नहीं है कि अगर मर्द भी 10 साल तक जिंदा रहे तो औरत भी रहेगी, इसलिए दोनों जो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 0.83 इंटू 0.87, तो रिजल्ट हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 0.83 मल्टीप्लाई बाय 0.87, तो ये स्टूडेंट्स वैल्यू रिजल्ट आ जाएगा 0.7221। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, यानी कि नेक्स्ट पार्ट उसने क्या है कि दोनों में से कोई एक जो है वो नेक्स्ट 10 years तक अलाइव रहे। तो पार्ट नंबर 2 में क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के लिए स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला यूज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास क्या थी 0.83 प्लस 0.87 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में फाइंड कर चुका हूं 0.7221, तो दोनों को ऐड करके माइनस कर देते हैं 0.83 प्लस 0.87 माइनस 0.7221। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ रही है दैट इज 0.9779। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका रिजल्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास 3 मिसाइल्स आर फायर्ड एट अ टारगेट इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ हिटिंग द टारगेट 0.4, 5 एंड 6। तो क्या गिवन हमें दिया गया स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तवज्जो से देखिएगा। अब फर्स्ट मिसाइल है, हम उसको 8 से डिनोट कर देते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमारे पास 0.4, ये उसके हिट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मिसाइल ए के ना हिट होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी इसे ए कंप्लीमेंट से डिनोट कर देते हैं। तो हमारे पास कैसे आएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 1 में से 0.4 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास 0.6 ये आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी उसने में यानी सेकंड मिसाइल की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.5, तो सेकंड मिसाइल के ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उससे हम बी कंप्लीमेंट से डिनोट कर देते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हमेशा किसी चीज के अक्कर होने के चांसेस उसके ना अक्कर होने के चांसेस उनका सम जो होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो इस तरह हम ये यूज कर सकते हैं। सो 1 माइनस 0.5 करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हमें गिवन है 0.6। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 1 माइनस 0.6 करेंगे तो अब ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.4 आ जाएगा। आगे उसने हमें खुद बता दिया, इफ द मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 मिसाइल्स विल हिट द टारगेट। कहता है क्या प्रोबेबिलिटी है कि कम से कम 2 मिसाइल जो हैं वो अपने टारगेट पर हिट हो जाएं। ये प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है और चीज गिवन हमें उसने बता दिया कि इवेंट्स आर प्रोबेबिलिटीज आर इंडिपेंडेंटली, तो आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 missiles will hit the target। तो क्या कैसे स्टूडेंट इसको हम फाइंड करेंगे। अब ये देखें, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 3 मिसाइल्स हैं ए बी और सी। हम कहते हैं कि यार ए अपने निशाने पे नहीं लगता, जो नहीं लगेगा उसके ऊपर कंप्लीमेंट का साइन आएगा, और बी और सी जो है वो हिट कर जाते हैं। पहली कंडीशन तो ये बनेगी। प्लस दूसरी कंडीशन हम ये करते हैं कि यार ए हिट कर जाता है, बी हिट नहीं करेगा और सी हिट कर जाएगा। अब हमने ए और सी हिट कर जाएंगे, बी हिट नहीं करेगा। नेक्स्ट तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि ए और बी हिट कर जाए और सी मिसाइल हिट ना करे, क्योंकि हमने एटलीस्ट 2 मिसाइल करना है। तो 2 का मतलब है, एटलीस्ट 2 का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा। तो टोटल 3 मिसाइल्स हैं, तो या दोनों हिट कर जाए या तीनों के तीनों हिट। तो तीनों होंगे तो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, किसी के ऊपर भी कंप्लीमेंट का साइन नहीं आएगा। तो ये 2 और 2 से ज्यादा के हमने प्रोबेबिलिटी लिख ली है। क्योंकि स्टूडेंट्स ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं गिवन हमें क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इसको भी किस तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। नेक्स्ट को स्टूडेंट इसको भी इसी तरह लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट। और नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास ये है, इसको हम भी एज इट इज लिखेंगे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। वैल्यूज को पुट कर दें स्टूडेंट्स आप। 0.6 आ जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, सी की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, प्लस 0.4 है, बी का कंप्लीमेंट 0.5 है और ये 0.6 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सी कंप्लीमेंट 0.4 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.4 है, 0.5 है और ये 0.6 है। स्टूडेंट्स आपने इन तीनों को, इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, आप कैलकुलेटर से भी दे सकते हैं या मैं डायरेक्ट लिख देता हूं ताकि हमारे पास टाइम जो है वो सेव हो जाए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास इस सब को मल्टीप्लाई करके एंड आप जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 0.5। इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों को, और आखिर में आप जब सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास 0.5 आ जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 है, सिमिलर क्वेश्चन है जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 43 किया है। गिवन हमें दिया हुआ है ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स। तो ये भी प्रोबेबिलिटी दी गई है। प्रोबेबिलिटी ए है, ए कैन हिट अ टारगेट 4 टाइम्स इन 5 शॉट्स, और बी कैन हिट दी 3 टाइम्स इन 5 शॉट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास हो जाएगी 3/4 सॉरी, क्योंकि बी कैन हिट 3 टाइम्स इन 4 शॉट्स। और नेक्स्ट सी कैन हिट ट्वाइस का मतलब होता है स्टूडेंट्स डबल, इन 3 शॉट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सी हमें दी गई है वो क्या दी गई है, 2/3। दे फायर अ वॉली
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टू शॉट्स एटलीस्ट हिट। स्टूडेंट बिल्कुल सिमिलर है ये, आपके पास तीनों प्रोबेबिलिटीज गिवन है और आप इनके कंप्लीमेंट्स निकाल सकते हैं। कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट आपके पास आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, सो 1 माइनस 4/5, तो ये इट्स बिकम्स टू 1/5। अगर बी का कंप्लीमेंट निकालेंगे स्टूडेंट्स कैसे आएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो स्टूडेंट्स 1 माइनस 3/4, ये आपके पास आ जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1/3। अब बिल्कुल जैसी स्टेटमेंट आपको यहां बना के दिए स्टूडेंट, बिल्कुल वैसे ही सिमिलर स्टेटमेंट आपकी यहां पे भी बनेगी। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द टू शॉट्स एटलीस्ट, द टू शॉट्स, या सिर्फ टू शॉट्स लिख सकते हैं, एटलीस्ट कह रहे हैं वो कम से कम दो जो है वो शॉट्स क्या हो जाएं, वो निशाने पे लग जाएं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स क्या होगा जी इसका प्रोबेबिलिटी? अब आप उसी तरह जिस तरह ये बिल्कुल हमने स्टूडेंट्स ये किया था, अब आप ये देखें कि 4 टाइम्स इन 5 शूट्स के वो 5 शूट्स करता है और उनमें से 4 ठीक हो जाती है। नेक्स्ट जो है वो बंदा 4 शूट्स करता है, 4 शूट में से उसकी 3 ठीक हो जाती हैं और नेक्स्ट सी की 3 शूट्स में से 2 ठीक हो जाती हैं। तो व्हाट इज दी आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि 2 शूट्स कम से कम जो है वो उनकी ठीक हो। तो आप सिमिलरली यही करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है वो ठीक हो जाती हैं और सी आप कहते हैं कि सी का कंप्लीमेंट यूज करें, प्लस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और सी ये ठीक हो जाती हैं, प्लस यानी ए और बी की शॉट्स सही हो जाती हैं, सी का नहीं लगती, ए और सी की शूट्स सही हो जाती हैं, बी की नहीं लगती। सिमिलरली आप कहते हैं कि ए की शूट सही नहीं है और बी और सी जो है वो सही है। नेक्स्ट आपके पास आखिरी ये होगा कि एटलीस्ट का वर्ड यूज हुआ है, तो तीनों की तीनों शूट्स जो है वो आपकी तीनों की हिट्स जो है वो ठीक लग जाए। तो सिमिलरली क्वेश्चन इसके आप, क्योंकि ये भी केस इंडिपेंडेंट का केस है, तो जैसे हमने इसमें इसको मल्टीप्लाई करवाया, सिमिलरली स्टूडेंट्स आप यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवा के आखिर में इनको आपने ऐड कर देना है और आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी।